हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 48 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें रेलवे के 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 47 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 48 करने वाले हैं। शीर्षक है राष्ट्रीय संगठन के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 कहता है भारत और एशिया का पहला जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पे, याद रखेंगे, वो पटना में किया जाएगा। देखिए 2019 में पूछा गया है CHSL में जी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में। कहता है दक्षिण गंगोत्री है। क्या है वो? अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है, जो कि CGL में पूछा गया था 2016 में। ठीक है, याद रखेंगे। अगले नेक्स्ट पॉइंट में राइट साइड में कहता है अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताना है जो भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। तो याद रखेंगे उसका नाम क्या है, याद रखेंगे दक्षिण गंगोत्री है, जो कि CHSL में पूछा गया है 2020 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है? याद रखेंगे मैत्री के नाम से है। CGL में पूछा गया है 2020 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, जो एग्जाम्स में हमें याद रखने हैं राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए क्या है ये सब संस्थान और उनके मुख्यालय, जो कि हमें जरूर से जरूर याद रखने हैं एग्जाम से पहले। तो देखिए कौन कौन से हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं और कहाँ पे है, ये हमें याद रखने हैं। जैसे कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में पूछा भी जाता है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे कहाँ पे? करनाल में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, जो कि NRISC है, कहाँ है? हैदराबाद में। अगले पॉइंट में कहता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वाला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे? फिलीपींस में। उसके बाद भारतीय भाषा संस्थान, ये कहाँ पे है? मैसूर में है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो इसरो है, ये कहाँ पे है? याद रखेंगे ये बेंगलोर में है। उसके बाद पूछता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। फिर कहता है वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? देहरादून में है। फिर आगे पूछता है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये पे कहाँ है? याद रखेंगे गोवा में है। ठीक है, सारे के सारे संस्थान केंद्र और उनके जगहों को याद रखेंगे कहाँ पे पूछा जाता है। ओके, आगे पूछता है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? याद रखेंगे दोस्तों बरेली में है। ठीक है ना। आगे पूछता है इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, ये फिर कहाँ पे है? ये मुंबई में है। ओके, आगे याद रखेंगे केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, ये कहाँ पे है? याद रखेंगे नागपुर में है। उसके बाद पूछता है औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ पे है? याद रखेंगे ये है लखनऊ में। अगले पॉइंट में कहता है नेहरू स्मारक संग्रहालय ये एवं पुस्तकालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ से अभी जो चंद्रयान छोड़ा गया था, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। आगे कहता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये फिर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, ये फिर कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तुतुकुड़ी में है। ठीक है, तुतुकुड़ी, याद रखेंगे। आगे पूछता है परमाणु ऊर्जा आयोग, ये कहाँ पे है? याद रखेंगे मुंबई में है। अगले पॉइंट में कहता है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, ये कहाँ पे है? याद रखेंगे दोस्तों ये है बेंगलुरु में। ठीक है, और अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये है नागपुर में। ठीक है, और अगले पॉइंट में कहता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी, ये कहाँ पे है? ये है देहरादून में। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखेंगे कौन सी जगह कहाँ की है। ठीक है, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है, ये देख लीजिए क्या है। पूछता है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये कहाँ है? यानी BIRD बर्ड, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, याद रखेंगे अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस की थी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ पे है? फिलीपींस में है। और ये पूछता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? ये कटक में है। ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय का अंतर है, कन्फ्यूज नहीं होना एग्जाम में। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, क्या आता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पे है, याद रखेंगे ICAR, ये है नई दिल्ली में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में क्या आता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जा चुका है ये, ठीक है, कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में क्या आता है राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान, ये कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में क्या आता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ पे है, ये देहरादून में है। उसके बाद पूछता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये कहाँ पे, कोलकाता में। सारे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट से याद रखेंगे। आगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन दोनों से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे इस बुक में है, आप इसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। देखिए पूछा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, शिमला में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में क्या आता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जो TRAI है, ये कहाँ पे होता है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। आगे पूछता है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है, ये पिंजौर में। उसके बाद ONGC, ये कहाँ पे, ये देहरादून में है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे पूछता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पे है, ये तो नई दिल्ली में है, सभी जानते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान, ये कहाँ पे, ये गुलमर्ग में है, ठीक है। अब जानेंगे वाणिज्यिक संस्थान के बारे में, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि ऑफ इंडिया NSE है, जो शेयर मार्केट है, वो कहाँ उसका मुख्यालय है, याद रखेंगे मुंबई में है। फिर होता है ITC लिमिटेड, ये कहाँ पे है, ये कोलकाता में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहाँ है, ये भी कोलकाता में है। उसके बाद भारतीय क्रेडिट सेशन, ये कहाँ पे है, ये बेंगलोर में है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, ये कहाँ पे है, ये गांधीनगर में है। फिर कहता है इलाहाबाद बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये कोलकाता में है। फिर सिडबी बैंक जो है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। यूको बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। और IDBI बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखेंगे मुंबई में है, ठीक है। सारे के सारे मुख्यालय याद रखेंगे कहाँ पे हैं। आगे खेल संस्थान के कुछ जानेंगे, मुख्यालय ये कहाँ कहाँ है, ये देखिए खेल संस्थान में पूछा जाता है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये कहाँ पे है, याद रखेंगे कानपुर में है। उसके बाद ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, ये कहाँ पे है, ये है तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद पूछता है अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। उसके बाद ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे UAE में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिट्स, ठीक है, UAE। उसके बाद पूछा जाता है अन्य महत्वपूर्ण संस्थान जो कि हमें याद रखने हैं, पंचायती राज मंत्रालय, यह पर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। भारतीय संग्रहालय, ये भी पूछा जाता है कहाँ पे है, कोलकाता में। फिर SBI कॉर्पोरेट केंद्र, ये कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान, ये कहाँ पे है, ये कोलकाता में, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे पूछता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संप्रदा संरक्षण अनुसंधानशाला, ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। आगे पूछता है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, गोरखपुर में। फिर कहता है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, ये है जोधपुर में, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे संरक्षित दृश्य के बारे में, जो कि उत्तराखंड में कौन कौन से है, याद रखेंगे सारे के सारे। उत्तराखंड में है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसका उपनाम FRI भी कहते हैं, और इसका स्थान है देहरादून। और कब हुआ था, ये 1906 में हुआ था, ठीक है, डिटेल्स में देख लीजिए। उसके बाद दूसरा है उत्तराखंड में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, कहाँ पे, इसका उपनाम है IIP, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, कहाँ पे, देहरादून में है, 1960 में हुआ था। फिर केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, रुड़की में है, देहरादून, 1947 में हुआ था, याद रखेंगे। CBRI इसका निक नेम है, उपनाम है, ठीक है। आगे नई दिल्ली में कौन कौन से संस्थान है देख लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में। कब हुआ था, 1905 में। आगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी कृषि अनुसंधान का, ठीक है। आगे जानेंगे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये कहाँ पे है, ये भी नई दिल्ली में है। कब हुआ था, 1911 में, जब नई दिल्ली राजधानी बनी थी। आगे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन कब बना था, 2004 में, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। आगे है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये कब बना था, 1952 में, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखेंगे। अब जानेंगे हरियाणा में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। ये देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब बना था, 1923 में, कहाँ पे, करनाल, जो कि हरियाणा में है। आगे है 10वें नंबर पे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कब बना था, 1997 में, कहाँ पे, गुड़गांव में, ठीक है।
आगे अगले पॉइंट में कहता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे बना था? 1985 में। कहाँ पे? हिसार में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। राजस्थान में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है? ये देखिए 12 नंबर पे कहता है राष्ट्रीय बीजयी मसाला अनुसंधान केंद्र, मसाला के लिए जाना जाता है राजस्थान, जो कि कब बना था? 2000 में। कहाँ पे है? तबीजी राजस्थान में। ठीक है, आगे 13 नंबर पे कहता है केंद्रीय भेड़ और ऊन का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह है टोंक अविका नगर, जो कि राजस्थान में है, और कब बना था? 1962 में बना था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पे। अगले पॉइंट में राजस्थान में कौन सा अनुसंधान केंद्र है देख लीजिए। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। कब बना था? 1959 में। उसके बाद है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। कब बना था? 1987 में। ठीक है, अगले पॉइंट में है सरसों का अनुसंधान विश्वविद्यालय निदेशालय है। कहाँ पे है? सेवर राजस्थान में है। कब बना था? 1993 में बना था। ठीक है, आगे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये सभी जानते हैं ऊंट राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान में बीकानेर की जगह में है। 1984 में बना था ये अनुसंधान केंद्र। ठीक है, आगे जानेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है। जैसे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में है। कब बना था? 1952 में बना था। अगले में क्या था? केंद्रीय बकरी का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में है, यूपी में। और कब बना था? ये 1979 में बना था। ठीक है, आगे जानेंगे 20वें नंबर पे। क्या है पॉइंट? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये सभी जानते हैं, पूछा भी जाता है, लखनऊ में है। कब बना था? ये 1951 में बना था। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कब बना था? ये बना था 1983 में। कहाँ पे? कानपुर में। ओके, अगले पॉइंट में कहेगा कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे बना है? याद रखेंगे लखनऊ में बना है, यूपी में। कब बना था? 1953 को बना था। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में जाएंगे। इधर है 23वें नंबर पे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पे है? यह इलाहाबाद। कहाँ पे? 1999 में बना था। ठीक है, 24वें नंबर पे कहता है बिरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में, यूपी में। और कब बना था? ये 1946 को बना था। ठीक है, अब जानेंगे अगले पॉइंट पे, जो कि है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन से संस्थान है देख लीजिए। महाराष्ट्र में है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, कपास के लिए फेमस भी है और कपास का अनुसंधान संस्थान भी है। देखिए कहाँ पे? नागपुर में है। और ये कब बना था? 1976 को बना था। ठीक है, 26वें नंबर पे कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पे है? वो है मुंबई ट्राम्बे में, जो कि महाराष्ट्र में है। और कब बना था? ये 1954 को बना था। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में है महाराष्ट्र में एक 27वें नंबर पे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? नागपुर में है। कब बना था? 1958 को। ठीक है, अब जानेंगे कर्नाटक के अनुसंधान केंद्र जो कौन कौन से है देख लीजिए। कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पे है? मैसूर में है। 1950 को बना था। आगे अगले पॉइंट में है रमन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? बेंगलोर में। कब बना था? 1948 को। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि भारतीय विज्ञान का संस्थान कहाँ पे है? यह बेंगलोर में। कब बना था? 1909 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये कहाँ पे है? ये बेंगलोर में है। कब बना था? 1969 को बना था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में जानेंगे भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, ये भी बेंगलोर में है। कब बना था? ये 1971 में बना था। ठीक है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। अब जानेंगे केरल के कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान है। कहाँ है देख लीजिए। केरल में है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, राजस्थान भी जाना जाता है मसाला अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? कोझिकोड केरल में है, जो कि 1975 को बना था। आगे केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, नारियल के लिए विशेष जाना जाता है केरल, और ये है कासरकोड में। और कब बना था? ये 1916 में बना था। ठीक है, अगले पॉइंट में जानेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पे है? ये है तिरुवनंतपुरम में। और ये कब बना था? 1963 में, केरल में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे जानेंगे आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान हैं जो कि कहाँ पे है। जैसे कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश राजमुंद्री में। और ये 1947 में बना था। आगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और ये कब बना था? 1971 में बना था। ठीक है, अब जानेंगे झारखंड के बारे में। झारखंड में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। जैसे कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे? ये झारखंड में है। कहाँ पे? धनबाद में है। और कब ये बना था? 1956 को बना था। ठीक है, आगे जानेंगे केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये जादूगोड़ा है झारखंड में। और ये कब बना था? 1946 को बना था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले
पॉइंट पे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन कौन से है अनुसंधान संस्थान तो जानेंगे। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में, और ये कब बना था? 1948 को। ठीक है, आगे 41 नंबर में तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में कलपक्कम नामक जगह में है तमिलनाडु में, और ये कब बना था? 1971 को बना था। ठीक है, अब जानेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? भोपाल में, और ये 1976 को बना था। उसके बाद भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे बना था? मध्य प्रदेश भोपाल में, और ये बना था 1982 को। आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये कब बना था? इंदौर में है मध्य प्रदेश में, और ये बना था 1967 को। ठीक है, अब जानेंगे अगले पॉइंट में। कहता है केंद्रीय जूट एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये कोलकाता में है, जो कि 1953 में बना था। ठीक है, उसके बाद भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कहाँ पे? कोलकाता में, और ये है 1931 में बना था। और अगले पॉइंट में कहता है केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे? कोलकाता में, 1950 को बना था। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब याद रखेंगे। सारे के सारे अनुसंधान केंद्र कहाँ कहाँ पे है। आगे कहता है साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान ये कहाँ पे? कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और ये बना था 1949 को। ठीक है, आगे 49 नंबर पे कहता है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। कहाँ पे है? याद रखेंगे गांधीनगर 1986 में बना था। ठीक है, जो कि गुजरात में है। अगले पॉइंट में कहता है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये भावनगर गुजरात में है, और ये 1956 को बना था। ठीक है, और याद रखेंगे 51 नंबर पे क्या कहता है? 51 नंबर पे कहता है सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये आनंद में है, ये गुजरात में है, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 को हुई थी। ठीक है, अब जानेंगे हिमाचल प्रदेश के कुछ अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये शिमला हिमाचल प्रदेश में है, और ये बना था 1949 को। ठीक है, याद रखेंगे। अब जानेंगे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ये कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ, कौन सी जगह? ये शिमला में है। ठीक है, और ये कब की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, अब जानेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये कटक उड़ीसा में है, और याद रखेंगे ये इसकी स्थापना हुई थी 1946 को हुई थी। उसके बाद गोवा में है। गोवा में याद रखेंगे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है, जो कि गोवा में है, और इसका मुख्यालय गोवा में ही है, और 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और लास्ट है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सा है? तो याद रखेंगे भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये तेलंगाना में है, और ये कौन सी जगह पे है? तेलंगाना में हैदराबाद नामक जगह में है, और ये कब बना था? 1977 को बना था। ठीक है ना दोस्तों, जितने भी अनुसंधान संस्थान से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू और जय हिंद।